जस्ट आज से 2 महीने पहले की बात है। पीएमओ के द्वारा एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही गंभीर कदम लिया गया था। इस कदम में उन्होंने कहा था कि डीआरडीओ में एक बहुत ही बड़े लेवल पे रिफॉर्म्स को लाया जाएगा और डीआरडीओ को एक तरीके से चेतावनी दे दी थी कि गेट रेडी फॉर बिग लेवल रिफॉर्म्स, क्योंकि डीआरडीओ में जो अभी तक कामकाज है वो बहुत ही धीरे हो रहा है। इस पूरे के पूरी चीज़ को लेकर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी, जिसको अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। और आज दोस्तों इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, मात्र 2 महीने के अंदर अंदर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर सामने आई है कि डीआरडीओ के अंदर जो यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा दी गई रिकमेंडेशंस थी उनको अब एक्सेप्ट कर लिया गया है। द बेस्ट पार्ट ओवर हियर इज कि डीआरडीओ के जो यहाँ पे साइंटिस्ट थे, जो कि इसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन भी कर रहे थे, प्रॉब्लम्स भी खड़ी कर रहे थे, वो भी इन रिफॉर्म्स को अब एक्सेप्ट कर चुके हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर आज ही सामने आई है। डीआरडीओ ओवरऑल इज ऑन कोर्स, गवर्नमेंट टू ऑल्सो टेक फाइनल कॉल ऑन दी कंटेंशियस रिफॉर्म्स। बताया गया है कि ऑलमोस्ट 60% के आसपास रिफॉर्म्स हैं जो कि डीआरडीओ की साइंटिस्ट कम्युनिटी के द्वारा अब फाइनली एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। ये वाली जो खबर है 2-3 कारणों से बहुत ही बड़ी बन जाती है। पहली बात, ये बड़ी इसलिए बन जाती है बिकॉज जनरली हमने देखा है कि डीआरडीओ में जो कामकाज है वो धीरे होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मात्र 2 महीने के टाइम पीरियड के अंदर अंदर हम लोग देख रहे हैं कि जो ये वाले रिफॉर्म्स हैं इनको अब जल्दी ही इंप्लीमेंट किया जाएगा। नंबर 2, साइंटिस्ट पहले इस चीज़ का विरोध कर रहे थे, लेकिन वो भी अब ऑन बोर्ड आ चुके हैं। एंड नंबर 3, जो गवर्नमेंट का यहाँ पे टारगेट है, जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, वो काफ़ी क्लियर है कि किसी भी तरीके से हमें डीआरडीओ को एक और ज़्यादा एफिशिएंट और एक और ज़्यादा एजाइल R&D एंटिटी की तरह बनाकर खड़ा करना है, सो दैट ये भारत के लिए आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा कटिंग एज प्रोजेक्ट्स के ऊपर बेसिकली काम कर सके। बात करेंगे इस पूरी की पूरी कमिटी के बारे में, इसका बैकग्राउंड क्या है, कमिटी की क्या क्या सिफारिशें हैं उनको समझा जाएगा एंड इससे हमें क्या फ़ायदा होगा उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स अब आ चुके हैं नई दिल्ली के करोल बाग और मुखर्जी नगर में, और साथ ही में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी। इन सभी ऑफलाइन सेंटर्स में जीएस कोर्सेज के साथ साथ सीसैट, एस्से राइटिंग, करंट अफेयर्स कवरेज एंड साथ में टेस्ट सीरीज जैसी सभी सेवाएं आपको अवेलेबल करवाई जा रही हैं। कोई भी डाउट है आप लोग सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर आप लोग फ़ोन भी कर सकते हैं। ऑल राइट, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको समझा देता हूँ। डीआरडीओ का मूल्यांकन करने के लिए, डीआरडीओ का इवैल्यूएशन करने के लिए रिसेंटली एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा कुछ आंकड़े पेश किए गए। इन्होंने यहाँ पर जो आंकड़े पेश किए, इन्होंने कहा कि डीआरडीओ के जो मिशन मोड प्रोजेक्ट्स थे उसमें 55 प्रोजेक्ट्स में से 23 में सिग्निफिकेंट डिलेज देखने को मिले। इतना ही नहीं, एक सीएजी की भी अलग से रिपोर्ट आई थी दिसंबर 2022 में, उसमें बताया गया था कि 119 आउट ऑफ 178 प्रोजेक्ट्स जो कि इन्होंने एग्जामिन किए थे, इन प्रोजेक्ट्स में जो प्रपोज्ड टाइमलाइंस थी इनको डीआरडीओ के द्वारा यहाँ पर पूरा नहीं किया गया, बल्कि इन्होंने उदाहरण के तौर पे बताया कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, इसको बनाने में डीआरडीओ ने 30 साल से भी ज़्यादा का समय ले लिया और उसके बाद भी ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये उतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाया। इसी चीज़ को देखते हुए हमारी सरकार के द्वारा जनवरी 2024 में एक हाई लेवल कमेटी को यहाँ पे स्थापित किया गया था, जो कि डायरेक्टली पीएमओ के तहत इस कमेटी को स्थापित किया गया था। ये वाली जो कमेटी थी, पीएमओ के तहत आने वाली कमेटी, इसमें जो इस कमेटी को हेड कर रहे थे ये थे विजय राघवन, और इस कमेटी का जो पूरा का पूरा रिपोर्ट था इन्होंने जनवरी में ही पेश कर दिया था। कमेटी का जो रिपोर्ट का टाइटल था दैट वाज रीडिफाइनिंग डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, और इन्होंने यहाँ पर बहुत सारी वाइड रेंजिंग रिकमेंडेशंस को पेश किया। सबसे पहले इन्होंने कहा कि डीआरडीओ को जो मेन काम है वो केवल रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करना चाहिए। आज की डेट में डीआरडीओ जो है वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में घुसी हुई है, आज की डेट में डीआरडीओ जो है वो प्रोडक्ट मैनेजमेंट में घुसी हुई है, लेकिन ये दोनों ही काम डीआरडीओ के नहीं हैं और डीआरडीओ को केवल और
केवल R&D के ऊपर फोकस करना चाहिए। इतना ही नहीं, इन्होंने साथ में ये भी कहा कि DRDO पूरे देश में ऑलमोस्ट 50 के आसपास जो स्पेशल लैब्स हैं उनको ऑपरेट करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन स्पेशल लैब्स के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो कहने के लिए तो 30,000 की स्ट्रेंथ है, लेकिन इस 30,000 में जो मैक्सिमम लोग हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करते हैं। केवल 30% लोग हैं जो कि साइंटिफिक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी शॉर्टकमिंग थी जो कि इस कमेटी के द्वारा सामने पेश करी गई। एंड साथ में इन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें कि DRDO को घुसने की आवश्यकता है ही नहीं। उदाहरण के तौर पे ड्रोन डेवलपमेंट का एरिया ले लीजिए। इन्होंने कहा कि ऐसा एरिया है जिसमें केवल प्राइवेट सेक्टर भी अगर इन्वॉल्व हो जाए तो सफिशिएंट है। DRDO को इस एरिया में इन्वॉल्व होने की किसी प्रकार की आवश्यकता है ही नहीं। ये सारे के सारे रिफॉर्म्स और ये सारे के सारे सुधार जब विजय राघवन कमेटी ने पेश किए थे तो इसका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था। मेनली विरोध करने वाले लोग थे DRDO के साइंटिस्ट। इन्होंने कहा कि हम लोग इस चीज़ के फेवर में नहीं हैं। और इतना ही नहीं, ये इतना इस चीज़ को लेकर परेशान हो चुके थे कि इन्होंने जाकर के हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के साथ जाके मुलाकात भी करी। इनसे आग्रह किया कि प्लीज़ आप लोग PMO ऑफिस के साथ जाकर के बातचीत करिए, हम लोग इन सुधारों के फेवर में नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, PMO की जो कमेटी थी, विजय राघवन कमेटी, उन्होंने इन सभी तरह के रेजिस्टेंसेस को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। उन्होंने कहा सुधार तो लाए ही जाएंगे और ये सुधार लाने बहुत इंपॉर्टेंट है और जितना जल्दी हो सके इन सुधारों को यहाँ पे लाया जाना चाहिए भी। एंड इन्होंने ये सारी की सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए अपने कामकाज को आगे बढ़ाया। मई के महीने में कह दिया गया था कि जल्दी ही ये सारे के सारे जो रिफॉर्म्स हैं इनको लागू करना शुरू किया जाएगा। और आज दोस्तों हम देख रहे हैं कि फाइनली बहुत सारे जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स थे उनको ऑन बोर्ड लेते हुए गवर्नमेंट, आप देख सकते हैं, बता रही है कि ओवरऑल अब ऑन कोर्स यहाँ पे चल रहा है। बताया गया है कि 60% रिफॉर्म्स हैं जो कि DRDO की साइंटिफिक कम्युनिटी के द्वारा अब फाइनली एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि जो बचे हुए 40% के आसपास रिफॉर्म्स हैं उसको लेकर भी बातचीत चल रही है। वहाँ पर साइंटिफिक कम्युनिटी रिफॉर्म से नाखुश नहीं है, रिफॉर्म करने के तरीके से नाखुश है और उसको लेकर भी यहाँ पर बातचीत चल रही है। बताया गया है कि उसमें शायद एक ऑल्टरनेट मैकेनिज्म या फिर कोई ऑल्टरनेट तरीका ढूंढा जाएगा, लेकिन उन रिफॉर्म्स को भी यहाँ पर किया ही जाएगा। इस चीज़ का सबसे जो बेस्ट परिणाम है वो क्या होने वाला है कि आने वाले टाइम में DRDO केवल और केवल रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ही काम करेगी। इवन जो हमारी लेबोरेटरीज़ हैं उनको कहा गया है कि इनको रीस्ट्रक्चर किया जाएगा, रीवैम्प किया जाएगा। कंसोलिडेशन के माध्यम से केवल 10 नेशनल लैब्स बनाई जाएंगी जिसके माध्यम से जो फंक्शनल सिनर्जी और जो फंक्शनल एफिशिएंसी है उसको यहाँ पर इम्प्रूव किया जाएगा। नाउ सवाल ये आता है कि ये जो इतने बड़े लेवल पे कदम लिया जा रहा है, क्या ये एक वेलकम स्टेप है? देखिए, विजय राघवन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को तैयार करते समय 2-3 बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 60% से भी ज़्यादा जो DRDO प्रोजेक्ट्स में डिले होता है वो इंटरनल इश्यूज़ की वजह से ही होता है। 18% के आसपास जो डिलेज हैं वो इस वजह से होते हैं कि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो टाइम टू टाइम स्पेसिफिकेशंस को चेंज करती रहती हैं, टाइम टू टाइम टारगेट्स को चेंज करती रहती हैं, जिसकी वजह से DRDO को प्रॉब्लम आती है। लेकिन अल्टीमेटली जो मेजर इश्यूज़ हैं वो DRDO में इंटरनल हैं। अगर इन इश्यूज़ को सॉल्व कर दिया जाएगा तो येस, DRDO जल्दी से और तेज़ी से काम कर पाएगी। एंड अगर वो पुराने प्रोजेक्ट्स को ख़त्म करेगी तभी जाकर के वो नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी यहाँ पर काम करना शुरू कर पाएगी। सो येस, डेफिनेटली वेलकम स्टेप है। और अगर दोस्तों आप लॉन्ग टर्म की सोचें, जहां पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि इंडिया डिफेंस में आत्मनिर्भर बन जाएगा, इंडिया डिफेंस में एक्सपोर्ट्स को बहुत बढ़ा देगा, 35,000 करोड़ को टच करेगा वगैरह वगैरह, तो वो सब करने के लिए हमें डेफिनेटली हमारी जो एलीट, हमारी जो प्रीमियर एजेंसीज हैं, इसमें रिफॉर्म्स को जल्दी से लाना ही चाहिए। खैर, आप लोग क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।